भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहां एक और देश के अंदर अनसंग हीरोज से लेकर बाकी सब वो जन जिन्होंने भारत की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, उनको लेकर अब तक 25,000 से ज़्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। लेकिन आज एक बड़ी घोषणा और एक बड़ा निर्णय जिसको साझा करने हम सब आपके बीच में आए हैं। कान फिल्म फेस्टिवल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत और फ्रांस के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज के 75वां वर्ष है। भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और इसमें जो पहली बार होने जा रहा है कि कान फिल्म फेस्टिवल में मार्शे डू फिल्म में अगर पहली बार किसी को ऑफिशियली कंट्री ऑफ ऑनर का इनवाइट आया है तो भारत के लिए आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भारत को सबसे पहले चुना जाता है, जहां इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। दूसरी इसलिए भी महत्व रखता है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन के बीच में एक और पेरिस में मुलाकात चल रही है। दूसरी ओर ये खुशखबरी कि भारत ऑफिशियली कंट्री ऑफ ऑनर कान फिल्म फेस्टिवल में है। इसके साथ साथ जो हमारी स्टार्टअप्स के लिए भारत जाना जाता है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बना है। 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बने हैं। इसमें कंट्री ऑफ ऑनर एट द कान नेक्स्ट, तो कंट्री ऑफ ऑनर में कान नेक्स्ट जो उसमें भी 5 नए स्टार्टअप्स को वहां पर जाने का अवसर मिलेगा। 10 प्रोफेशनल्स वहां पर जा सकते हैं और वहां पर अपने ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री को अपना काम भी दिखा सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यह अवसर भी वहां मिलने वाला है। मैजेस्टिक बीच पर जो ओपनिंग नाइट होगी वहां पर भारत की फिल्म, संस्कृति, संगीत, इसको लेकर उस पर प्रकाश डाला जाएगा, वहां दिखाने का उसको अवसर मिलेगा। भारत की कोई ऐसी पिक्चर जिसका वर्ल्ड प्रीमियर करना हो, ये भी अवसर हमारे पास आया है और इसके लिए आर माधवन जी की रॉकेटरी पिक्चर को चुना गया, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में होगा। इसके अलावा एक गोज टू कान सेक्शन, ये एक अलग कैटेगरी है जिसके अंतर्गत 5 सिलेक्टेड मूवीज को दिखाया जा सकता है। ये वर्क इन प्रोग्रेस लैब, उसके अंतर्गत इसको चुना जाता है। जो अभी तक कहीं स्क्रीनिंग नहीं हुई, कहीं पर किसी को बेचा नहीं गया है, किसी की मार्केटिंग नहीं हुई है, इनको ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि ये अपनी मार्केटिंग और वहां पे सेल्स का भी काम कर सके, अपने काम को दिखा भी सके। ओलंपिया स्क्रीन जो है सिनेमा हॉल, वो 22 मई को भारत को समर्पित रहेगी और इसमें भी भारत 5 ऐसी पिक्चर्स को दिखाएंगे जहां पर हम देश के अलग अलग राज्यों से चुनी हुई पिक्चरों को प्रयास करेंगे कि दोनों ही कैटेगरीज में गोज टू कान सेक्शन और ओलंपिया स्क्रीन में भी जिस दिन हमें 22 मई को दिखाने का मौका मिलेगा, वहां पे ऐसी फिल्मों को दिखाएं जिससे भारत की कंटेंट क्रिएशन की ताकत को दिखाया जा सके। केवल लार्जेस्ट फिल्म मेकर नहीं, एक ताकतवर देश के रूप में जो सॉफ्ट पावर के रूप में भी उभर कर आया है और फिल्म इंडस्ट्री ही भारत की एक और सॉफ्ट पावर के रूप में जानी जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सत्यजीत रे जी का हम शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं और उनकी जो क्लासिक है प्रतिद्वंदी, उसको भी हम यहां पे स्क्रीन करने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अवसर हमारे पास है
सत्यजीत रे जी का भारत का काम दिखाना। सिनेमा द प्लॉ में इसको करके दिखाया जाएगा। इंडिया फोरम में चर्चा करने के अलग अलग अवसर मिलेंगे, जहां पर भारत में क्या क्या हो रहा है पॉलिसी मेकिंग से लेकर बाकी सब निर्णयों के ऊपर। वहीं पर इंडिया पवेलियन के अंदर मंच होगा जहां पे, और पूरे कान फिल्म फेस्टिवल में एक ब्रांडिंग की हमारे पास सुविधा होगी, और उसमें भारत को लेकर हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। पूरे कान फिल्म फेस्टिवल में ब्रांडिंग एक ही फोकस होगा, कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। भारत को उस दिशा में प्रोजेक्ट किया जाएगा। इससे भारत में व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, चाहे वो फिल्म शूटिंग की हो, पोस्ट प्रोडक्शन की बात हो, एवीजीसी सेक्टर की बात हो। ये सारे सेक्टर्स में कुल मिलाकर भारत में ज़्यादा लोग आएं, फिल्में बनाएं, और भारत की फिल्मों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले, उस दिशा में हम लोग काम करने वाले हैं। सो इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, और यही हम सबका प्रयास है कि इस अवसर को, कि पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर मिला है तो अपने भारत को मिला है, इंडिया को मिला है। इस प्लेटफॉर्म का हम सदुपयोग करेंगे भारत की रिच कल्चर, रिच फिल्म मेकिंग, हेरिटेज, इस सबको दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।